हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेसरीज प्लस अलमीरा, जहां आप लोगों को फैशन के नित नए ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई जाती है। तो हम अपनी स्टोरी जंगल का हीरो उसको स्टार्ट किए हुए हैं और आज हम उसका चौथा हिस्सा फोर्थ पार्ट जो है रिसाइट करने वाले हैं, जिसका नाम है जंगल का मसीहा। अब क्योंकि मुआहिदा हो चुका था इंसानों के साथ और खुशगवार माहौल था, इंसानों के साथ अमन कायम होने के कुछ अरसे बाद जंगल में एक पुरअसरार बीमारी फैलने लगी। सबसे पहले परिंदे बीमार पड़ने लगे, उनके पर गिरने लगे और वो उड़ने से कासिर हो गए। फिर हिरन और बंदर इस बीमारी का शिकार हो गए। जानवरों के दरमियान खौफ व हिरास फैल गया। बूढ़े शेर ने एक बार फिर सबको इकट्ठा किया। शेर ने कहा, हमें कुछ करना होगा, ये बीमारी हमारे जंगल को खत्म कर रही है। बच्चा, जो हमेशा की तरह मौजूद था, बोला, हमें बीमारी की वजह मालूम करनी होगी। मैं जंगल के अतराफ जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। अब बच्चा तहकीक के लिए निकल पड़ा। बच्चा बंदर के और एक चीते के साथ जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने देखा एक नदी का पानी गदला और बदबूदार हो चुका था। बंदर ने कहा, ये पानी हमारे कई जानवर पीते हैं, शायद यही बीमारी की वजह हो। चीते ने अपनी तेज नज़र से देखा कि नदी के करीब इंसानी मशीनरी के निशानात मौजूद हैं। बच्चा समझ गया कि ये इंसानों की गफलत का नतीजा है। हमें इंसानों से बात करनी होगी, वही इस मसले को हल कर सकते हैं। बच्चे ने फौरन जवाब दिया। बच्चा इंसानों के पास गया एक बार फिर और उनसे कहा, आपकी मशीनों ने हमारी नदी को आलूदा कर दिया है, हमारे जानवर बीमार हो रहे हैं। अगर आपने ये मसला हल ना किया तो पूरा जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो इंसानों में से एक इंसान, जो पहले भी बच्चे से मुतासिर हुआ था, बोला, हमें माफ़ करना, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, हम उस नदी को साफ करेंगे। इंसानों ने फौरन मशीनें हटाईं और नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया। उन्होंने आलूदगी को रोकने के लिए इक़दामात किए और जंगल के करीब कोई भी नुकसानदेह काम ना करने का वादा किया। नदी का पानी साफ होने के बाद बच्चे ने शेरनी और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर बीमार जानवरों की देखभाल भी की। हाथी ने बीमार जानवरों के लिए नदी से साफ पानी लाना शुरू किया। परिंदे और बंदर इन्हें खाने के लिए नरम फल और जड़ी बूटियां लाते। कई दिनों बाद बीमार जानवरों की हालत बेहतर होने लगी। जंगल में जिंदगी दोबारा बहाल हो गई।